कई लोगों के लिए हो सकता है कि ग्रुप डी मेरे भाई यहाँ पर उनकी जगह ना हो, उनको लगता हो कि मेरी तो जगह स्टेशन मास्टर की है या कोई बड़ा पद का है, लेकिन जो एंट्री होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी हो सकती है। यकीन मानिए, हमने 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपए के लिए स्विगी में, जोमेटो में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोगों को काम करते देखा है। पूरा का पूरा साल भर का करंट अफेयर को चैप्टर वाइज कंपाइल करवा करके एप्लीकेशन पर उसका टेस्ट बनवा करके आपको फ्री में दे दिया। क्या इस 20 दिनों में सिलेक्शन हो सकता है? और हो सकता है तो किसका हो सकता है? बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, मिश्रा जी ग्रुप डी है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो एनटीपीसी से भी बढ़िया जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो ग्रुप डी में पूछ लिए जाते हैं। अगर बात 20 दिनों के अंदर में सिलेक्शन लेने की है तो मेरे भाई सिलेक्शन उसी बच्चे का हो पाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्ती मेरे भाई यहाँ पर वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रेलवे को लेकर के। तो देखो, अभी हमारे सामने जो पेपर है वो कौन सा है? ग्रुप डी है, ठीक है। और भी काफी सारे पेपर हैं, मैं एक एक करके सारी चीजों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, एक एक करके सारी चीजों के ऊपर मैं बात भी करूंगा और हर एक बात बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अभी हमारे सामने जो पेपर है बच्चों, वो है रेलवे के ग्रुप डी का पेपर। और अगर ऐसे में हम देखते हैं मेरे भाई ग्रुप डी को लेकर के, तो आप देखेंगे तो जो इसकी परीक्षा है वो 3 अगस्त से शुरू हो जाने वाली है और 21 अगस्त 2026 तक आपका चलेगा, जिसमें कुल मिलाकर के 22,195 वैकेंसी है और 50 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म को भरा है, जहां पर कुल मिलाकर के एक सीट पे लगभग 238 के करीब में जो है प्रतिस्पर्धा है। आज सुबह ही मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई थी। मैं आपको बताऊं तो रेलवे ग्रुप डी का ये पेपर ऑनलाइन होता है। 100 यहाँ पर सवाल होते हैं, 90 मिनट का ये पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। इसमें एक पेपर देना होता है, फिर उसके बाद में उसका आपका फिजिकल होता है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो फॉर्म आया था वो जुलाई 2026 में आ गया था और एग्जाम सिटी और इंटीमेशन, मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन का स्टेटस, सॉरी एप्लीकेशन स्टेटस आपका 9 जुलाई को, फिर सिटी इंटीमेशन आपको 25 जुलाई को पता चल जाएगा, एडमिट कार्ड 31 जुलाई से आ जाएगा और जो पेपर होंगे इसके वो बच्चों 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपका पेपर होगा। तो जैसे क्या है कि रेलवे में जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे होंगे उनके सामने अभी जो सबसे बड़ी एग्जाम होगी वो कौन सी होगी? ग्रुप डी होगी। देखिए होता क्या है, कई लोगों के लिए हो सकता है कि ग्रुप डी मेरे भाई यहाँ पर उनकी जगह ना हो, उनको लगता हो कि मेरी तो जगह स्टेशन मास्टर की है या कोई बड़ा पद का है, लेकिन जो एंट्री होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी हो सकती है। बहुत ऐसे लोग हैं बेरोजगार रहने से बेहतर यहाँ पर समझते हैं कि नहीं भाई ग्रुप डी में भी जॉब मिल जाए तो बेहतर है, ठीक है। मैं मानता हूं कुछ लोगों को इसकी जॉब प्रोफाइल पसंद नहीं आती है, उनके सपने थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको आगे बढ़ने के लिए एक सहारा जो हो सकता है वही हो सकता है। बाकी अगर हम दूसरे मुकाबले में बात करें तो ऐसी नहीं है कि इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत बेकार है, बहुत वाहियात है। यकीन मानिए, हमने 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपए के लिए स्विगी में, जोमेटो में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोगों को काम करते देखा है और जो हालत मैंने उनकी देखी है, अगर आप उससे कंपेयर करें, अगर आप थोड़ी अच्छी लेवल की बात करें तो बच्चों ये बहुत बढ़िया नौकरी भी बन जाती है स्टार्टिंग लेवल पे, 10वीं लेवल पर, जहां आपके पास बहुत डिग्रियां नहीं है, जहां आपने अपने ऊपर में बहुत इन्वेस्ट नहीं किया है, जहां अपने ऊपर में बहुत पैसा खर्च नहीं किया और उसके बाद बड़े आसानी से आप थोड़े से अच्छे मन के साथ में तैयारी करके इस नौकरी को निकाल सकते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी में जो यहाँ पर होता है गणित का लेवल, वो बहुत शानदार होता है। अगर हम देखें, बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, मिश्रा जी ग्रुप डी है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो एनटीपीसी से भी बढ़िया जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो ग्रुप डी में पूछ लिए जाते हैं। कई बार तो कुछ चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीजीएल से ज्यादा कठिन अगर पूछे जाते हैं तो वो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में अब आपके पास में वक्त ज्यादा है नहीं और हमारा जो पेपर है वो 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा, तो लगभग 20 दिनों के करीब का हमारे पास में समय है। क्या इस 20 दिनों में सिलेक्शन हो सकता है? और हो सकता है तो किसका हो सकता है? तो देखो मैं आपको बताऊं, अगर बात 20 दिनों के अंदर में सिलेक्शन लेने की है तो मेरे भाई सिलेक्शन उसी बच्चे का हो पाएगा जिसने पहले से तैयारी कर रखी है, जिसको अंतिम समय में कराना है तो रिवीजन, करानी है तो प्रैक्टिस। अगर मेरे भाई यहाँ बहुत सही तरीके से रिवीजन करा दिया जाए, थोड़े नए नए कंसेप्ट बता दिए जाएं, आपको सवालों को करने के नए तरीके बता दिए जाएं, 20 दिनों के अंदर में अगर आपको सही गाइडेंस दे दी जाए, अगर आपको सही से मेरे भाई थोड़ा सा जो है वो शेप दे दिया जाए कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको क्वेश्चंस कैसे लगाना है, कौन से चीज को स्किप करना है, ठीक है। और लास्ट समय में हर एक चैप्टर का अगर एक एक क्लास हो जाए, सोचिए वहां पे हर एक चैप्टर का मेरे भाई प्रैक्टिस सेट वहां पर हो जाए तो कितना फायदा होगा, ठीक है। तो मैं काफी ज्यादा डायलेमा में था, मेरे मन में ये था कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बच्चे काफी ज्यादा मैसेज कर रहे हैं कि शुरू करिए, तो शुरू करिए तो चैप्टर वाइज शुरू करिए या फिर मेरे भाई प्रैक्टिस सेट शुरू करिए। दोनों चीजें होती हैं। मैंने अब तक रेलवे के लिए जितना भी करवाया, जब भी कोई पेपर आया तो मैंने उसके लिए तुरंत प्रैक्टिस सेट करवा दिया। कभी यहाँ 5 सेट करवा दिए, कभी 10 सेट करवा दिए, कभी 15 भी हमने करवाए।
ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर साथी मेरे, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बातों को आप समझिएगा। दोनों करवा दीजिए, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर ग्रुप डी को लेकर के जो है हमारी तरफ से पूरा बिग अनाउंसमेंट है, ठीक है। और वो यहाँ पर ये है कि रेलवे ग्रुप डी में हम आप लोगों के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसको देखते हुए दोनों चीजें कराएंगे। और सबसे पहले जो कराएंगे मेरे भाई वो ये कि फ्री बैच YouTube के ऊपर में आने वाला है आरआरबी ग्रुप डी के लिए पूरी तरीके से फ्री बैच, जिसके ऊपर में इस बार की ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सब कुछ आपको सारे सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाए जाएंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा और एकदम बैच के हिसाब से। हर एक क्लास जो होगी आपकी, जो चैप्टर देखो दोनों कर देंगे। आप लोगों ने दोनों की डिमांड की कि गुरुजी यहाँ पर हमको क्या चाहिए, तो आप लोगों ने कहा जी गुरुजी हमको दोनों चाहिए, कहाँ के हो। तो हमारे साथियों ने जो है वो दोनों की डिमांड की है कि गुरुजी चैप्टर वाइज भी लेकर के आ जाइए और उसके बाद में गुरुजी प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आ जाइए। तो चलिए हमारी तरफ से मैं आपको बता देता हूं, हमारे सामने आरआरबी, यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है। आरआरबी मेरे भाई यहाँ पर ग्रुप डी के लिए दोनों चीजें आप लोगों की आ जाएंगी। एक हमारे सामने चैप्टर वाइज बच्चों पढ़ने के लिए, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए आपके सामने आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर में फ्री बैच बहुत तगड़े तरीके से, जहां पर आपको सारा का सारा कवर कराया जाएगा। और उसके बाद में मेरे भाई बच्चों ने जैसे कहा कि गुरुजी प्रैक्टिस सेट भी आप करवा दीजिए, तो प्रैक्टिस सेट भी आपका आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर में चैप्टर वाइज भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा फ्री बैच के अंदर में। फिर उसके बाद में आपका वहां पर मैथ्स भी हो जाएगा, भाई दूसरा मार्कर लाइए। मैथ्स के साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर रीजनिंग का भी हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बच्चों साइंस भी हो जाएगा। और उसके बाद में आपके सामने करंट अफेयर और आपके सामने जीएस, हालांकि दोनों एक में आते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी का 1.5 से लेकर के 2 घंटे का हर एक क्लास, 1.5 से लेकर के 2 घंटे का एक एक क्लास हम आप लोगों के लिए शुरू यूट्यूब पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उन बच्चों का मेरे भाई कवर हो जाएगा बढ़िया तरीके से जो चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं। और उसके बाद में जो प्रैक्टिस सेट होगा बच्चों, यहाँ पर सेम जो सब्जेक्ट हमने आपके यहाँ पर कहे हैं इनके हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे। हमें पता है हमारी मेहनत डबल होने वाली है, हमें पता है हमारी जो है यहाँ पर ठीक है पूरी टीम की जो है हालत खराब होने वाली है। हालत क्या, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से बताऊं तो बहुत आनंद आने वाला है। तो ये भी हम आप लोगों के लिए करा देंगे और ये भी हम आपको करा देंगे। इसमें यहाँ पर जो एक एक सेट आपको डेली यहाँ पर मिलता जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। और देखो हो सकता है कि मेरे भाई यहाँ पर पहले इसको शुरू कर दें और इसके 3-4 दिन के बाद में इसको शुरू करें, या हो सकता है कि दोनों को दोनों हम साथ में शुरू कर दें, ठीक है, दोनों के दोनों हो जाएगी। और बताओ मेरे भाई और यहाँ पर क्या चाहिए, बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत की बात है। अब इसमें आपके मन में ये विचार आएगा जी कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे, मैथ्स यहाँ पर कैसे होगा, रीजनिंग यहाँ पर कैसे होगा, साइंस यहाँ पर कैसे होगा, करंट अफेयर यहाँ पर कैसे होगा। उसके बाद में ये भी आपके मन में सवाल आएगा जी इनका टाइम टेबल यहाँ पर क्या रहेगा। फिर मन में ये भी सवाल आप क्या रहा होगा, ये शुरू करेंगे तो आप कब से करेंगे। हो सकता है आपके मन में, हो सकता है कि ये जेन्युइन सी बातें हैं कि आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे होंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं, फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज आपका चलेगा और सेट भी चलेगा, आपके चलेंगे दोनों, ठीक है। और दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर कब से चलेंगे, तो इस डेट को याद कर लो 13 जुलाई से। डेट को याद कर लीजिए, कितने तारीख से चलेगा, 13 जुलाई से। 13 जुलाई को क्या है, सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है और एकदम वहीं से शुरुआत करेंगे। और इसकी जो पूरी पूरी डिटेल होगी, इसकी पूरी पूरी डिटेल हम आपको शेयर करेंगे 12 जुलाई को एक वीडियो लेकर के आके, ठीक है, इसका अपडेट में, कि 12 जुलाई में हम आपको बताएंगे आपका टाइम टेबल। 12 जुलाई के अंदर में यहाँ पर जो होगा कि यहाँ पर मैथ्स की क्लास कब होगी, कितने बजे होगी, कौन पढ़ाएंगे। उसके बाद में यहाँ रीजनिंग की क्लास कब होगी, कैसे होगी मेरे भाई यहाँ पर, वो कैसे चलेगा, एक एक मेरे भाई यहाँ पर डिटेल। मैंने 2 बातों की घोषणा कर दी है, पहली यहाँ पर ये कि चैप्टर वाइज होगा, दूसरा यहाँ पर ये सेट वाइज होगा। टाइम टेबल का यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्कशन 12 जुलाई को हो जाएगा। इवेंट भी सारे के सारे 12 जुलाई को आपके लग जाएंगे और 13 जुलाई से बच्चों आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगे। डन है, इसमें कोई दिक्कत है तो आप पहले ये बताइए, ठीक है। पहले यहाँ पर हमने किसको किया, तो ग्रुप डी वाले बच्चों का जो पेपर था पास में, तो हमने सबसे पहले रेलवे के लिए जो सबसे पहला कदम रखा वो इनके लिए रखा कि इन बच्चों का मेरे भाई यहाँ पेपर है, इन्हें हमारी गाइडेंस की जरूरत है, इन्हें हमारे क्लासेस की जरूरत है, इन्हें हमारे यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत है। तो सबसे पहला सपोर्ट हम इन बच्चों को देते हैं, ठीक है। इनके लिए सबसे पहले हम YouTube पर फ्री क्लासेस को शुरू करते हैं ताकि 15 दिन 20 दिन के बाद जो ये पेपर है उसके अंदर में ये बेस्ट परफॉर्म कर पाए। अब बात आती है बाकी NTPC वाला के लिए और बाकी सारे की, इसके लिए भी आप शुरू करिए, मैं आऊंगा एक एक करके आऊंगा, बहुत तरीके से आऊंगा। तो सबसे पहला जो फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है वो 13 जुलाई को होगा, जिसके अंदर में दोनों होगा, फिर से रिपीट कर देता हूं, और 12 जुलाई को बच्चे हम आपका शेयर कर देंगे एकदम। 12 जुलाई में बहुत तरीके से आकर के प्यार से आपको सारा
सारा का सारा हम बता देंगे। अब उसके बाद में मेरे भाई आ जाता है, देखो जितना ज़रूरी तुम्हारा पढ़ना है उतना ही ज़रूरी आपका प्रैक्टिस करना भी है। और प्रैक्टिस करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए विद्याग्राम एप्लीकेशन पर आज से, अभी से आप लोगों का जो टेस्ट है वो हम ग्रुप डी का लाइव कर रहे हैं। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर ऑनलाइन होना है, अब ऑनलाइन होना है और ऐसे में अगर आपने प्रैक्टिस ऑफलाइन की है तो वो बहुत खराब हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, मार्क्स आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे, कमी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। तो जैसे क्या होता है, पढ़ाई के दो स्तर होते हैं, एक तरफ में हमारी क्लासेस होती हैं और दूसरी तरफ में हमारा प्रैक्टिस होता है। क्लासेस में भी दो तरह की क्लासेस होती हैं, चैप्टर पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, दोनों समाधान हमने कर दिया। प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं अब आकर के, तो प्रैक्टिस आप करोगे आज के समय ऑनलाइन के मॉक से, ठीक है। और इस विद्याग्राम एप्लीकेशन का, इंटरफेस का, इतनी बड़ी टीम का अब आपको ये फायदा मिलने वाला है कि पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए फ्री में आप लोगों के लिए कर दिए। मतलब अभी से लेकर के रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा तक कुल मिलाकर के बच्चों आपको मिलते हैं हमारी तरफ से 10 मॉक टेस्ट। और उस 10 मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा, पहला ऑल इंडिया लाइव फ्री मॉक टेस्ट मेरे भाई पहला आएगा 14 जुलाई को, ठीक है। वो 14 से लेकर के 16 तक रहेगा। टाइमिंग इसकी कितने बजे कर दी जाए, रोज सुबह 9 बजे कर दें, ठीक है। बच्चों आप लोग टाइमिंग क्या चाहते हो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। दूसरी जो मॉक रहेगी 16 जुलाई को, तीसरी मॉक रहेगी 18 को, मतलब हर ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ करके दूसरा मॉक। इससे क्या होगा, काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो ये प्लान करके चलते हैं कि जैसे मानो आज हमने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, तो हमें उसका रिवीजन भी करना है, हमें उसकी एनालिसिस भी करनी है। तो मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि अगर डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट रखते हैं तो बच्चे के दिमाग में ये बार बार जाते रहता है कि यार मेरा छूट गया, मेरा रह गया। वो ओवरलोडेड हमेशा फील करता है। उसको एक तरफ वीडियो भी देखनी होती है, उसको एक तरफ में प्रैक्टिस भी करना होता है, उसको अपनी तरफ से मेरे भाई वहां पर कुछ ना कुछ जो है अपने सिलेबस का भाग पूरा करना होता है। और ऐसे में अगर हमने मान लीजिए कि मॉक टेस्ट भी दे दिया और डेली बेसिस पर दे दिया तो बेचारा वहीं पर मर जाएगा, टेंगर जाएगा। इसका हमने मेरे भाई वहां पर समाधान निकाला कि डेली ना दे करके हम ऑल्टरनेट तरीके से दे देंगे। और ऑल्टरनेट वे में वहां पर जो ऑल्टरनेट वे होगा उसमें क्या फायदा होगा, आपने अगर इस दिन का मॉक टेस्ट दिया तो आपको कोई प्रेशर फील नहीं होगा। आपके पास में 2 दिनों तक बच्चों के पास में पूरा विंडो ओपन रहेगा। कोई 14 तारीख को भी टेस्ट दे सकता है, सुबह में भी दे सकता है, शाम में भी दे सकता है, रात में भी दे सकता है। 14 को अगर टेस्ट देना भूल गए, 15 को सुबह में दे सकते हो, शाम में दे सकते हो, रात में दे सकते हो। पहला वाला टेस्ट के लिए तुमको पूरा 48 घंटा मिला, दूसरे के लिए 48 घंटा, तीसरे के लिए 48 घंटा। अब बोलोगे गुरुजी ये टेस्ट जो है हमें कहाँ मिलेगा? देखो आपका बच्चों यहाँ पर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम क्या है बताना जल्दी से, विद्याग्राम। विद्याग्राम में जब यहाँ पर जाओगे ना, ऐसे ही आपका एप्लीकेशन दिखता है ना, तो इसी में यहाँ पर जो आ जाएगा मेरे भाई वीजी टेस्ट में। और वीजी टेस्ट में जब यहाँ पर जाओगे तो बच्चे यहाँ पर आता है लाइव टेस्ट। जब आप इसमें लाइव टेस्ट में जाओगे तो अभी से आपको यहाँ शेड्यूल दिखना शुरू हो जाएगा। पुराने सारे लाइव टेस्ट हटवा दीजिए जो है, जैसे आज अभी लाइव चल रहा है यहाँ पर, तो जो लाइव चलते हैं उस पर ऐसे लाइव के आइकन होते हैं और जो अपकमिंग होते हैं वो अपकमिंग होते हैं। अभी अपकमिंग में ऐड करवाइए इनसे, ठीक है। पहला वाला 14 जुलाई वाला टेस्ट को अपकमिंग में यहाँ पर दिखा दीजिए, ठीक है। 9 बजे का सुबह का टाइम रखते हैं, सबसे परफेक्ट टाइम होता है, बढ़िया। सुबह 9 बजे यहाँ पर करवा देते हैं, रोज सुबह 9 बजे से टेस्ट आपकी लाइव हो जाएगी और 2 दिनों तक आपका रहेगा। तो तैयारी के 2 स्तंभ में से हमने तो बच्चे कर दिए पहला और दूसरा पूरा। पहला जो स्तंभ था आपकी पढ़ाई का हमने पूरा कर दिया और जो दूसरा स्तंभ था आपकी प्रैक्टिस का हमने यहाँ पर वो भी कर दिया। अब कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर ये बताइए। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए ये 2 समाधान हमने निकाला है। 13 जुलाई का डेट मार्क करिए कि उस डेट से आपकी क्लास है और 14 जुलाई से आपका टेस्ट जो है वो शुरू है, रोज सुबह 9 बजे शुरू है। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट यहाँ पर होगा, पूरे भारत के बच्चे इसके अंदर में टेस्ट देंगे। उससे फायदा यहाँ पर क्या होगा, आपको अपना एनालिसिस करने का मौका मिलेगा, आपका रैंक एग्जैक्टली कहां पर लाई करता है। ये जो टेस्ट हमने बनाया है इसके अंदर जो क्वेश्चंस हमने रखे हैं वो बहुत लाजवाब हैं, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हैं और इनके सॉल्यूशन से भी आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। आपको हर एक सवाल बहुत कुछ नया सिखाएगा और पेपर में जो फंसने की बात होगी वो मैं आपको पूर्ण रूप से इतना आश्वासन करता हूं कि पेपर में क्वेश्चन जो फंसेगा वो यहीं से फंसेगा। एक और चीज है इसके अलावा, जैसे रेलवे ग्रुप डी में करंट अफेयर का मेरे भाई बहुत बड़ा रोल है, आपको पता है क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने क्या किया कि पूरे साल का जो करंट अफेयर होगा बच्चों, उस करंट अफेयर का हमने चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको फ्री में दे दिया। तो पहला हमने फ्री क्या किया, बैच। दूसरा हमने फ्री क्या किया, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। तीसरा हमने यहां पर बच्चों के लिए क्या किया, पूरा का पूरा साल भर का
करंट अफेयर को चैप्टर वाइज कंपाइल करवा करके एप्लीकेशन पर उसका टेस्ट बनवा करके आपको फ्री में दे दिया। और एप्लीकेशन में जो ये वीजी टेस्ट है, इसमें जब आप चैप्टर वाइज में जाएंगे तो यहां ईयरली करंट अफेयर के नाम से आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर जो भी आपके हो गए, इन सब के बच्चों सेट मिनी मॉक जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, तो मिनी टेस्ट यहां पर हो जाएंगे। 10 मिनट का 20 क्वेश्चन का 20 नंबर का रहेगा। अभी एक एक करके हमने अपलोड कर दिया है। आप जब इसके करंट अफेयर में जाओगे, इकोनॉमिक्स का दिख जाएगा, नेशनल दिख जाएगा, इंडिया रिलेशन दिख जाएगा। बहुत जरूरी है, दो देशों में कौन से युद्ध हुए, कौन सी मीटिंग हुई, कौन से एमओयू साइन हुए। आप सोचिए कि आप यहां पर जो है वो चैप्टर उसको पढ़ भी रहे हैं, मतलब मैराथन जो हम लेकर के आएंगे, जो फ्री बैच लेकर के आएंगे, उससे आप पढ़ भी रहे हैं और उसके बाद में आप आकर के उसका टेस्ट भी यहां पर लगा ले रहे हैं। अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं रेलवे की और परीक्षाओं को लेकर के, जैसे एएलपी टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, उसके बाद में जेई है। एनटीपीसी में 2 हो गए, ग्रेजुएट लेवल का, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का, पारा मेडिकल का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, मिनिस्ट्रियल का हो गया, जिसके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं। जो जिस तरह का पद होता है उसमें उस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो सारे के सारे यहां पर हो गए, जिनमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं। अब देखो, ये सारे के सारे के लिए ऑलरेडी जो हमारा बैच चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, वंदे भारत बैच, जिसके माध्यम से आप यहां पर संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पूरा फाउंडेशन पढ़ना है, पूरा का पूरा फाउंडेशन मेरे भाई यहां पर पढ़ना है, ठीक है, तो ऑलरेडी हमने बच्चे आप लोगों के लिए, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं, और जिनको पता है तब तो कोई बात ही नहीं है। रेलवे के लिए ऑलरेडी हमारा एक सुपर जबरदस्त बैच आता है, और उस बैच का मेरे भाई यहां पर नाम क्या है, उस बैच का यहां पर नाम है आपके सामने, कहां गया भैया, ठीक है, ये रहा आपके सामने, वंदे भारत बैच। एक वंदे भारत बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर मैं मैथ्स में खुद पढ़ाता हूं, और रीजनिंग में मेरे भाई यहां पर आपके आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ाते हैं, ठीक है। एक बार ये खुल जाए बच्चों, ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा मेरे भाई यहाँ पर। जैसे रेलवे की अगर आपको संपूर्ण तैयारी करनी है, इसमें एक शब्द मेरे यहाँ थंबनेल में मिसिंग है, और वो ये फाउंडेशन बैच। हालांकि मैं फाउंडेशन शब्द से थोड़ा दूर भागता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा लिखा जाए जीरो टू हीरो टाइप में, कि मतलब आपको ये समझ में आए कि इसके अंदर में खाली फाउंडेशन नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसके अंदर में फ्रॉम स्क्रैच उठा करके आपको टॉप लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। तो रेलवे के जितने भी हमारे साथी हैं जो पीछे दिए गए किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अगर पूरी तरीके से संपूर्ण पढ़ना है, तो वंदे भारत बैच जो आपका है मेरे भाई यहाँ पर, आप उसमें पूरी तरीके से एनरोलमेंट ले सकते हो। ठीक, आज मैं आपको बताऊं, इसकी जो फीस है वो हमारे सामने 999 है। मैथ भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, करंट अफेयर भी है। काफी सारे बच्चे ऑफर भी की बात कर रहे थे कि हाँ इसके ऊपर मैं ऑफर दे दो, ये सारी चीजें कर दो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, देखो ग्रुप डी का आपका पेपर चल रहा है, इसके बाद में आपके और भी काफ़ी सारे पेपर होंगे, उनको अभी से अगर सीरियस लेकर के पढ़ोगे, उनको अभी से मेरे भाई यहाँ पर टारगेट करके पढ़ोगे, तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, और उसके लिए तुमको अभी से तैयारी करनी होगी। तो इस पर मेरी तरफ से एक ऑफर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफर मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा आप सीरियस हो पाओ, थोड़ा बढ़िया तरीके से आप इस पर पढ़ पाओ। तो जो इसका मेरे भाई यहाँ 999 का आपका जो फीस है, वो सीधा सीधा आप जाओ और यहाँ पर 799 में आपको पूरा का पूरा वंदे भारत मिलेगा। और इसका जो हम नेक्स्ट बैच लेकर के आएंगे, तो मेरे भाई ना उसकी फीस 799 होगी, ना उसकी फीस 999 होगी। वो हो सकता है जैसे प्रहार बैच का 1499 है, तो शायद हो सकता है 1100, 1200, 1300, 1400, ऐसा मुझे एप्लीकेशन वालों ने सूचित किया है कि भैया उसकी फीस बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा बच्चे एनरोल होते हैं, बिटरेट बहुत ज़्यादा लगता है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो दिक्कतें आ जाएंगी। तो हो सकता है कि बच्चों आपको आगे यहाँ पर जो है ये भी प्राइस ना मिले और ये भी ना मिले। तो अभी वंदे भारत में आपके पास मौका है, अभी से भाई साहब डाउन कर दीजिए आप यहाँ 799 में। पूरा बच्चा जो रेलवे का मेरे भाई यहाँ तैयारी करना चाहता है वो यहाँ पर कर सकता है। ठीक है।